धर्मनगरी उज्जैन में शिप्रा नदी को अविरल व शुद्ध बनाने के संकल्प के साथ त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा आयोजित उद्गम से संगम तक संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का गुरुवार को भव्य समापन किया गया। 4 दिवसीय यह यात्रा 550 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करने के बाद चंबल शिप्रा के संगम स्थल से होते हुए उज्जैन पहुंची। यात्रा का समापन रामघाट पर एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के तहत 5100 दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संतों व हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मां शिप्रा को चुनरी ओढ़ाकर महाआरती की गई। यह यात्रा महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज, महंत विशाल दास जी महाराज के नेतृत्व में 2 नवंबर को शुरू की गई थी। संस्था के संस्थापक आदित्य नागर ने बताया कि इस यात्रा में 100 से अधिक श्रद्धालु निरंतर सहभागी बने। शिप्रा तट के गांव में जाकर लोगों को जल संरक्षण व नदी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि हर पड़ाव स्थल पर यादगार के तौर पर 10-10 फीट के त्रिशूल लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य शिप्रा सहित अन्य नदियों को शुद्ध करना, धार्मिक नगरी बनाना है। यात्रा के दौरान नदी को प्रवाहमान करने के लिए जल संवर्धन कार्य, पहाड़ियों का ट्रीटमेंट, बरसाती नालों के उपचार हेतु गेबियन स्ट्रक्चर व वाटरशेड प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं, जिन पर संस्था जल्द ही काम करेगी। शिवगण वाहिनी द्वारा शिप्रा मैया को पवित्र और प्रभावमान बनाने के लिए और उनको उनके पौराणिक स्वरूप में लौटाने के लिए हमारे द्वारा एक जन जागरण के लिए और धार्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए एक शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन 2 नवंबर से प्रारंभ किया रामघाट से ही, और यहाँ से उद्गम जो ककड़ी बरडी की पहाड़ियाँ हैं मुंडला दोसर में, वहाँ से होते हुए हम संगम जहाँ चंबल और शिप्रा मैया का संगम है वहाँ तक गए। बीच में गंभीर और शिप्रा मैया के संगम पर मेलनाथ में गए और इस प्रकार वापस हम आज एक दिया शिप्रा के नाम यहाँ रामघाट पर शाम को 5 बजे हमने प्रारंभ किया है, जिसमें शहर के हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं और हमें ये उम्मीद है कि लोगों में शिप्रा नदी के प्रति स्नेह बढ़ेगा और वो उन्हें अपना मानेंगे और उसके लिए उनमें जो लोग गंदगी मिला रहे हैं उसको मिलने से रोकेंगे। साथ ही शिप्रा को प्रभावमान करने के लिए जल संरचनाएं बनाएंगे। इसके संबंध में हमारे यहाँ पे जब हम प्रदक्षिणा यात्रा में गए थे तो वहाँ सनातन पंचायतों का आयोजन किया, जिसमें संत समाज के महामंडलेश्वर श्री शैलेश आनंद गिरी, महामंडलेश्वर श्री ज्ञानदास जी महाराज, श्री महंत विशाल दास जी महाराज और अन्य कई संत उपस्थित रहे। शीलेश्वरी देवी जी उपस्थित रहीं, महिला संत हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर के पंचायत की और पंचायत में ये सब निर्णय लिया कि शिप्रा मैया को शुद्ध और प्रभावमान बनाया जाए। इसके साथ में ही सभी जगहों पर जैसे दकना खेड़ी में और यहाँ पे पास में सिमरोड़ है, उन गाँव में कम से कम 50 से 100 किसानों ने कहा कि हम अपने खर्चे से शिप्रा मैया को तालाब खोदकर जल अर्पित करेंगे, क्योंकि हम शिप्रा का जल लेते हैं तो हमें भी उनको जो है जल देना चाहिए। तो इस प्रकार से सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। त्रिशूल का हमने जितने भी हमारे पड़ाव स्थल थे सभी स्थानों पर इस यात्रा के संकेत के रूप में और एक यादगार के रूप में सभी जगह पर सभी लोगों की, स्थानीय लोगों की सहमति से सभी जगह एक एक त्रिशूल लगाए हैं और 10 त्रिशूल तो पूर्ण रूप से लगाए गए हैं। और इस त्रिशूल का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि हमारे इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक शिप्रा और अन्य जो नदियां हैं पवित्र, उनको शुद्ध करना और प्रभावमान करना। दूसरा, जो पवित्र नगरियां हैं उनको हमेशा के लिए माने धार्मिक नगरी के रूप में रखना, जिसमें मांस और मदिरा पूरी तरह से मुक्त हो। और जो तीसरा चूल है वो यह है कि हम लोग जो है गौ माता, सर्वहारा वर्ग और अन्य ऐसे लोगों की मदद करें जो जिनको मदद की आवश्यकता है।